नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड का प्राचीन इतिहास और टॉप एमसीक्यू है जो कि पीवाईक्यू के फॉर्मेट में आप ज़रूर देखिए। ये झारखंड का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जो कि एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। टोटल 32 प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू एमसीक्यू के रखा गया है। ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए कि आप 32 में कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही हम लोग जो है अच्छे से करेंगे। हमारा जो है आप झारखंड जीके सीरीज़ को देख सकते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा ये अगला पार्ट है। इसके बाद हम लोग जो है माध्यमिक जो है झारखंड का आप बोल सकते हैं कि इतिहास देखेंगे। तो पहला भाग में पहला है कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य एंड पोस्ट मौर्य पीरियड। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, और सिंपल प्रश्न है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक जो है थोड़ा टफ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका अच्छा सा क्लियर होगा। मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो मौर्य वंश, जिसे मौर्य डायनेस्टी कहते हैं, इसका जो है स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट जो है किस रूलर या शासक के द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा, 1 का आंसर बी होगा। मौर्य, देखिए मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश का स्थापना किया गया, जबकि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मौर्य वंश का खत्म हो गया था। तो पहला शासक ये और दूसरा शासक ये, और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य किया। अशोक इंपॉर्टेंट एक शासक थे, ये भी याद रखिएगा। और इनके बारे में तो आप पढ़े होंगे। द ग्रेट अशोका, पाटलिपुत्र इनके समय में कैपिटल था, और इनके यहाँ पे जो है यहीं पे बैठते थे। पाटलिपुत्र का अब नया नाम जो है पटना है, लेकिन फिर से पाटलिपुत्र किए जाने की सरकार ने प्लानिंग कर रखा है, बिहार सरकार ने। बिंदुसार है, तो इसके बारे में हम लोग अगला चर्चा करेंगे। देखिए, किसके अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी? 2 का करेक्ट आंसर सी होगा, कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, इनका जो बुक है वो अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य, जो कि ये बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन के बारे में। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य लिखे थे। ये किनके गुरु थे? तो ये गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्हीं के देखरेख में मौर्य वंश का स्थापना किए और इनको जो है अपना नेतृत्व प्रदान किए। तो इस प्रकार से झारखंड में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब है रिपब्लिक, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिस्टम था, रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें पता चलता है। मेगास्थनीज इंडिका जो है आप जानते हैं, मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया। ये चीनी यात्री या चाइनीज यात्री थे, हेनसांग फैन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे? तो 3 का सी होगा, हीरा मिलता था। हीरा मतलब डायमंड। तो ये कौटिल्य यानी चाणक्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, इसके अनुसार इंद्रवाहक नदियों में, नदी में या रिवर में डायमंड या हीरा मिलता था। ऐसा इस बुक में हमें जानकारी मिलता है। यह किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में यह वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो 4 का आंसर आपका डी होगा, अशोक। अशोक के जो कलिंग शिलालेख है, इसमें यह वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। फिर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो 5 का आंसर आपका सी होगा, हाथी, यानी एलिफेंट बहुत ज़्यादा था, झाड़ जंगल वाला इलाका था। तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन या प्रशासन को चलाने के लिए सेना का प्रयोग करने के लिए झारखंड से हाथी मंगाते थे। देखिए आपका अगला प्रश्न है आटविक। तो आटविक क्षेत्र की सहायता के लिए किस अधिकारी को नियुक्ति किया गया था? 6 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि आटविक क्षेत्र की सहायता के लिए किस अधिकारी को? तो नगाध्यक्ष, नागपाल और वनाध्यक्ष। तो ये आपका यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह स्टेटमेंट में है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही। तो हमारा 7 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ देखते हैं, अशोक का क्षेत्र की जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। तो ठीक है ये वाला। अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक या अटवी राज्य का उल्लेख मिलता है, और मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेक राजाओं का शासन था। तो मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेक शासकों का शासन था।
और 13वें शिला अशोक के 13वें शिलालेख में आठवीं राज्य का उल्लेख मिलता है और जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। ये तीनों आपका सही है, इसलिए डी होगा। अब देखिए अगला है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, इसके अनुसार इंद्रवाहक संवत किन नदियों का द्रोणी क्षेत्र था। तो संवता ये किस नदियों का द्रोणी क्षेत्र था, तो 8 का आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। ए बी दोनों, ईव और शंख, यानी कि ईव नदी और शंख नदी दोनों इंद्रवाहक नदियों का द्रोणी क्षेत्र था। ये कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र उसके अनुसार ये जानकारी दिया गया है। अगला है कि झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे। 9 का यानी 9 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, चाईबासा से आप बोल सकते हैं झारखंड के चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, रांची से कुषाण कालीन कनिष्क वगैरह जब यहाँ पे रूल करते थे या शासित करते थे, तो उस समय कुषाण कालीन के सिक्के भी मिले। तो कुषाण कालीन सिक्के झारखंड के रांची से या कैपिटल से मिला है। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। फिर आपका अगला है कि सिंहभूम से खुदाई के दौरान निम्न में से कौन से सिक्के पाए गए। तो खुदाई में सिंहभूम जब खुदाई हुआ तो उसमें सिक्के पाए गए, तो कौन से सिक्के पाए गए, तो आप याद रखिएगा रोमन सिक्के। तो सिंहभूम से रोमन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के रांची से, और हम लोग एक प्रश्न और देखे थे 9, और 9 का हो जाएगा आंसर भी, ये इंडो सिथियन सिक्के जो कि चाईबासा से। तो इंडो सिथियन सिक्का, उसके बाद कुषाण कालीन, और आप याद रखिएगा सिंहभूम से खुदाई के दौरान कौन सा मिला है, तो यहाँ पे 11 का हो जाएगा रोमन सिक्के। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया, किसके सहायता से, तो कौटिल्य चाणक्य के सहायता से। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था, तब जाके मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये होगा घनानंद को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब हम लोग का दूसरा पार्ट है भाग 2, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस महान शासक द्वारा आटविक प्रदेश यानी झारखंड क्षेत्र पर विजय के प्रमाण मिलते हैं। 13 का आंसर आपका बी होगा, समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश का, ये गुप्त डायनेस्टी का एक महान शासक रूरल राजा था। जब झारखंड क्षेत्र को इस समय क्या कहा जाता था, आटविक प्रदेश कहा जाता था। तो ये जो है इस पर विजय किया था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुंडा जनजाति, पाहान, महतो, भंडारी पदवियाँ किस काल में अस्तित्व में आई थी। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 14 का सी हो जाएगा, गुप्त काल, यानी कि गुप्त पीरियड या गुप्त डायनेस्टी। और 13 का आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर या टेम्पल ये हजारीबाग से प्राप्त हुआ। हजारीबाग में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये महोदी पहाड़ से प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महोदी पहाड़। इटखोरी चतरा में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि समुद्रगुप्त सतगावा जो था कोडरमा में था, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड के नागवंशी राजाओं में कौन सा शामिल थे, ये कौन कौन शामिल थे। तो 16 का करेक्ट आंसर डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड, जब समुद्रगुप्त शासन कर रहा था गुप्त डायनेस्टी का, उस समय झारखंड में नागवंशी शासन चल रहा था। और नागवंशी उस समय नागवंशी राजाओं ने शासन किया। तो कौन कौन सा राजा था, तो याद रखिएगा मदन राय, कदर्प राय और प्रताप राय। तो आपका डी हो जाएगा आंसर इनमें से सभी। फिर आपका आंसर है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि नाम था हरिसेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अभी 2026 में जेपीएससी में पूछा गया था कि हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा है, किसने लिखा। तो संस्कृत में लिखा, हरिसेन लिखा है। किसके बारे में जानकारी मिलता है, समुद्रगुप्त, कहाँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है किस नाम से, तो किस नाम से उल्लेख किया गया था। 17 का आंसर आपका सिंपल यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि मुरुंड देश। तो समुद्रगुप्त है मुरुंड। फिर आपका अगला है कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया और जिसे झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। 18 का आंसर आपका बी होगा, समुद्रगुप्त। फिर आपका ये बोल रहा है किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो समुद्रगुप्त ने मिलाया था पुंड्रवर्धन को अपने साम्राज्य में, और झारखंड क्षेत्र इसी में शामिल था। फिर झारखंड इसी में चला गया पूरा। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात चीनी यात्री हेनसांग से हुई। तो झारखंड में किस क्षेत्र में हर्षवर्धन
जो वर्धन वंश का शासक था, रूलर था, इसका चीनी यात्री हेनसांग से हुआ। और ये झारखंड में कहाँ हुआ सो पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था राजमहल कंचगल। तो आप याद रखिएगा, आप राजमहल साहिबगंज याद रख सकते हैं, राजमहल संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। फिर आप देख सकते हैं अगला है कि प्रसिद्ध शिव मंदिर। प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर या वेणु सागर। तो वेणु सागर कहाँ स्थित है, तो वेणु सागर जो है ये है कोचांगा में। तो कोचांग में है, कोचांग में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। तो यहीं पे वेणु सागर है जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ये वाला आपको याद रखना है। देखिए सतगावा कहाँ है, कोडरमा में याद रखिए, पिठोरिया रांची में, इटखोरी चतरा में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपका अगला है कि गौड़ शासक शशांक ने संथाल परगना के बड़ा बाजार और दलमी को क्या बनाया था। तो गौड़ शासक जो कि बंगाल का शासक था, गौड़ शासक, वहीं पे ये सब राज करते थे। उसके जो शासक ने संथाल परगना के बड़ा बाजार और दलमी को ये क्या बना लिया था, तो ये आप याद रखिएगा, 21 का आंसर ये होगा, अपनी राजधानी कैपिटल बनाया था। तो शशांक ने, जो गौड़ शासक था शशांक, संथाल परगना बड़ा बाजार को कैपिटल बनाया था। आपका अगला है कि गौड़ शासक शशांक ने साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। आपका 22 का करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी, यानी उड़ीसा भी था, बंगाल भी था, झारखंड भी था। ये गौड़ शासक बता रहा है, शशांक जब गौड़ शासक का राजा था उस समय ये इतने सारा फैला लिया था। हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहता था। 23 का आंसर आपका सी होगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का एक राजा शासक था जो झारखंड में बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहता था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24 का आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला, कंगजल या राजमहल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेनसांग की पहली मुलाकात हुई थी। तो सही है। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, रूलर था। हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराज, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। ये आपका सारा सही पॉइंट लिखा हुआ, आप याद रखिएगा। वर्धन वंश का हर्षवर्धन शासक थे। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, शशांक। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कि पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिरों के गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। 26 का आंसर भी है महोदी पहाड़। महोदी पहाड़ कहाँ है, तो हजारीबाग में है, नगर उटारी गढ़वा में है, कृष्ण का मंदिर है सतगावा कोडरमा, पिठोरिया रांची में है। क्वेश्चन पूछा गया कि पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर की गुप्तकालीन पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साइट या रिमेन्स जो मिला है वो आपका मिला है हजारीबाग के महोदी पहाड़ से। फिर आपका क्वेश्चन है कि शशांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है वो बताइए। 27 का डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला, शशांक शैव धर्म के अनुयायी था, शैव धर्म को मानता था एवं बौद्ध धर्म का विरोधी था। बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म को वो क्या करता था, फॉलो नहीं करता था, उसका एकदम विरोधी था, यानी बुद्ध भगवान को नहीं मानने वाला था। ये शैव धर्म को मानता था शशांक, यानी शंकरी वगैरह। देखिए उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम का जो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर है जैसे वेणु सागर कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग अवस्थित है। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 28 का भी करेक्ट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष या रिमेन्स पलामू क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता था। हेविट ने दलमी को गौड़ राज्य की राजधानी बताया था। तो ये आपका सारा पॉइंट सही लिखा हुआ है। फिर आपका 29 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है वो आपसे पूछा जा रहा है। 29 का सही होगा, ए बी दोनों हमारा सत्य है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी स्थानों से जो है क्या मिला है, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, मतलब गुप्ता पीरियड या गुप्तकालीन जो है आर्कियोलॉजिकल साइट या पुरातात्विक रिमेन्स मिला है, या अवशेष मिला है। कोडरमा के सतगावा से, फिर हजारीबाग के महोदी पहाड़ से और रांची के पिठोरिया से। तो आपका सही होगा। अब हमारा 2 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। देखिए
शैव धर्म का अनुयायी वह कौन सा शासक था जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों या टेम्पल का निर्माण या कंस्ट्रक्शन करवाया था? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, वो शशांक था, पश्चिम बंगाल का शासक था। शशांक ने अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो 32 का आंसर आपका सी होगा, उपरोक्त दोनों, यानी दलमी को भी बनाया और संथाल परगना का बड़ा बाजार को भी बनाया। हमारा देखिए आसानी से कंप्लीट हो गया, आंसर की दिया है। और हम लोग बहुत जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखिए। उसके बाद जो है आप मैं हूँ झारखंड का देख सकते हैं, झारखंड के लिए और भी दूसरे प्लेलिस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।